नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र 91658238 मेरा मोबाइल नंबर है। आज अपन एक छोटी सी बात करें। आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मंदिर भगवान शंकर के हैं। क्यों है? भगवान शंकर निराकार रूप में ब्रह्म और आपके बीच में सदैव एक सीढ़ी का काम करते हैं। जैसे ही आपकी मृत्यु होती है तो भगवान शिव में आप विलीन हो जाते हैं, वहाँ से फिर ब्रह्म का दरवाजा खुलता है। अब आपने जिस तरह से कर्म किए हैं उस तरह से आपको आगे की योनि में प्रविष्टि मिलती है। अब एक बड़ा मैं देख रहा था ये सदन की कार्रवाई लोकसभा की, उसमें अब मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। आप सब जानते हैं राजकुमार एक है जो विपक्ष के बड़े लीडर कह लीजिए, है तो नहीं पर कह लीजिए, मानते हैं विपक्ष के लोग उनको लीडर है नहीं, उनमें इतनी कैपेसिटी कि वो विपक्ष के लीडर हैं। उन्होंने एक तो वो उनकी भाषा अच्छी नहीं है, प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी का जी मतलब इतने क्या कहें असभ्य हैं वो, पढ़े लिखे तो है नहीं वो ज़्यादा, इससे उनकी भाषा से, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी भाषा से समझ जाता है। हमने बचपन में कविता पढ़ी थी कड़वी मीठी बोली, कभी चर्चा करेंगे उसमें। तो वो असभ्य भाषा का प्रधान, मैं मोदी जी का मैं मोदी जी का वो नहीं हूँ ना, मैं कोई भारतीय जनता में कोई पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो सरकारी आदमी रहा हूँ। पर जब देश के, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को कोई इस तरह से बोलता है मोदी, या इस तरह से कोई चोर बोल देता है या प्रधानमंत्री बोल देता है सदन में, जो कि बाहर से पूरी भारतवर्ष के और विदेश के भी लोग सदन, भारतवर्ष की कार्रवाई सदन की देखते हैं, तो उनके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। वो ये बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि मैं भगवान से सीधे संपर्क में। ये और ये बड़े विचित्र आदमी है। जब चुनाव आता है तो मुस्लिम के साथ हो जाएंगे, फिर जनेऊ उल्टे तरफ से अपना पहन लेंगे, कपड़े के ऊपर पहन लेंगे, फिर पगड़ी बांध लेंगे। नाटककार आदमी को इतनी अकल नहीं है कि हर व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे आदमी मनुष्य किसी भी पंथ का हो, क्योंकि धर्म तो एक है, पंथ अलग है। धर्म तो सनातन है एक, उसके पंथ अलग अलग हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, ये पंथ है, धर्म नहीं है। ये पहली बात समझ ली, क्योंकि धर्म कभी बदलता नहीं। जो बदल जाए वो धर्म ही नहीं। पंथ बदल सकता है, व्यक्ति अपना पंथ बदलता है, हिंदू से मुस्लिम हो गया, मुस्लिम से हिंदू हो गया, सिख से ईसाई हो गया, जो भी हो, पंथ बदला जा सकता है, धर्म नहीं बदला जा सकता। और जो बदल सके वो धर्म है ही नहीं। पहली बात ये पत्थर की लकीर है, सनातन सिद्ध है। दूसरी बात, आप क्यों जुड़े हुए हैं कि जब आपकी मृत्यु होती तब आपको डॉक्टर चढ़ा देता, ऑक्सीजन चढ़ाइए, लाइफ सेविंग ड्रग्स चढ़िए, फिर क्या हो गया? आप कहाँ चले गए? आप कैसे, मृत्यु आपकी क्यों हो गई? कहाँ से आए थे आप 7वें महीने में, पेट माता के पेट में क्या, कहाँ से सांस किसने लाया? और जैसे ही आपकी सांस बंद हुई तो कहाँ चले गए? तो आप तो हर सांस के साथ उस सनातन, उस पर ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। 24 घंटे, एक पल भी आप अलग हुए कि आपका वहां से स्विच ऑफ हुआ और आप वापस। तो चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति 24 घंटे जो जीव है यहाँ, वो सनातन से धर्म हुआ। अगर मेरी बात को उस विपक्ष के नेताजी के पास पहुंचा सको तो पहुंचा देना, क्योंकि विपक्ष ने, जो विपक्ष ने भी इसका इनका उत्तर इनको सटीक नहीं दिया। मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने अपनी बात को रखी तो उन तक पहुँचा दें, ताकि वो संतुष्ट हो सके कि कैसे व्यक्ति 24 घंटे उस भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, जो भी कहें आप, 24 घंटे जुड़ा हुआ है सांस के माध्यम से। और ये बात भगवान शिव ने भैरव तंत्र में 112 विधि में बताई हुई। अगर वो चाहे तो भैरव तंत्र का अध्ययन कर लें, क्योंकि सांस के द्वारा आप 24 घंटे, आपकी सांस यहाँ तक आती है, बच्चे की सांस पेट तक, और नीचे अमृत है आपके मूल आधार में। तो जो भगवान शिव का त्रिशूल गड़ा रहता, त्रिशूल गाड़ते हो, उसका मतलब ये है कि त्रिशूल जब आपके
वहाँ पर मूलाधार में गढ़ता है। वो सांस मतलब वो सांस है जो मूलाधार तक चली जाए तो उसके 3 भाग त्रिशूल के, जो बाहर की तरफ 2 ऐसे खुले रहते हैं ना, एक बीच की मध्य नाड़ी है, और सूर्य और चंद्रमा एक साथ चलती, जब एक साथ मिल जाती तो मध्य नाड़ी का जन्म होता है। और आपका जो ऊर्जा है, जो आपका एटॉमिक एनर्जी का जो फ्यूल है, जो आपके मूलाधार में रखा है, जो आपका योनि तंत्र से या आपके योनि अंग से बाहर बहा देते हो, अगर उसी ऊर्जा को ऊपर चढ़ा लिया जाए यहाँ पर ब्रह्म में आके, वही कमल खिल जाता, वही बुद्ध भगवान के खिला, जो आपका जो ब्रह्म कमल जिसको बोलते हैं ना, वो ब्रह्म कमल यहाँ खिलता है। वही भगवान शंकर के त्रिशूल का प्रतीक है कि आप यहाँ तक अगर नीचे मूलाधार सांस ले, आपने देखा होगा जब मृत्यु होती, कभी ध्यान से देखिए तो उल्टी सांस चलने लग जाती, सांस बाहर की तरफ फेंकता है। तो आपको मृत्यु के समय सांस अंदर जो बाहर फेंकता ज़्यादा, खींचता कम है। तो जब पूरी सांस बाहर फेंक दो, तो यही भैरव तंत्र में बताया कि आप पूरा खाली हो जाइए, सांस अंदर नहीं खींचना है, मूलाधार तक जाएगी कैसे, ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो मूलाधार पूरा खाली कर दीजिए, पूरी सांस बाहर फेंक दीजिए, तब फिर सांस पूरी अंदर जाएगी मूलाधार तक। 15 मिनट अगर आप ये रोज सुबह और शाम करते हैं तो आप अपनी अंतरात्मा से धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। वही त्रिशूल आपके अंदर भी गढ़ने लग जाएगा। भोले शंकर की एक एक चीज बड़ी प्रतीकात्मक है, उसको समझना पड़ेगा। भगवान शंकर का जो स्वरूप दिखाया गया है ना, वो बड़ा अद्भुत है। एक एक बात बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मुख्य त्रिशूल को आप समझ लीजिए। इसलिए जो नागा साधु संत होते हैं, जो नाथ संप्रदाय होता है, वो त्रिशूल रखते हैं हमेशा अपने साथ। उसका मतलब ही ये है कि वो अपना 24 घंटे ध्यान में खींचते हैं, और ताकि वो मूलाधार से जुड़ के उनका स्थल कमल खिल जाए, क्योंकि उन्होंने दुनिया से वैराग्य धारण किया। इसलिए वो शमशान में पड़े रहते हैं, हिमालय पे पड़े रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। वो अपने ध्यान में पड़े, आनंद में, और वो एक बार आनंद आपने चख लिया। इसलिए बोलते हैं बीज मंत्र। बीज है ना क्या? बीज मंत्र है ना क्या? कौन सा बीज? ओम का बीज। वो बीज ओम का ले जाके मूलाधार में बो दिया, और वहां से फिर उगता है, जो कमल की डंडी उगती है, जड़ वहां से उगती है, तो यहाँ आके खिलती है। बड़ा गूढ़ विज्ञान है, पर है बड़ा सरल। इसको समझिए मित्रों। रोज सांस को पूरी बाहर फेंकिए तो अपने आप पूरी अंदर तक जाएगी। सुबह उठ के 15 मिनट तो आपके ना कोई बीमारी पकड़ेगी। जहां आप अपने मूलाधार से ही भटके हुए, केंद्र से भटक गए हो, तो मूलाधार से सांस को जोड़ना सबसे बड़ा विज्ञान है। निरोगी काया का सबसे बड़ा आधार है। इसलिए हमारे योगियों ने, पतंजलियों ने जो कुछ भी बताया, उन्होंने बताया कि अपने मूलाधार से जुड़िए, सांस को अपने मूलाधार से जोड़ लीजिए, तो पूरा आपका सिस्टम है। आपको रोग पकड़ते क्यों है? सब सिस्टम बिगड़ गया आपका, इसलिए आपको नाना प्रकार की बीमारी पकड़ लेती है कुछ भी नहीं। आपने अगर अपनी सांस को मूलाधार से जोड़ लिया, और मूलाधार से जोड़ने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, पूरी सांस को खाली करके सवेरे बगीचे में बैठ जाइए, किसी झाड़ के नीचे बैठ जाइए, शांत स्थान पर बैठ जाइए, पूरी सांस को बाहर खींचिए, क्योंकि उस समय पूरे वृक्ष पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ते हैं, एनर्जी छोड़ते हैं। वो एनर्जी आपके अंदर जाएगी तो आपका जो बंद पड़ा एटॉमिक ऊर्जा का केंद्र है मूलाधार में, वो जागृत हो जाएगा। वो चलेगा, तो जब चलेगा उसमें ऊर्जा जाएगी तो चलेगी। तो ऊर्जा कहाँ जाएगी? उठेगी, उठ के फिर वो कहाँ जाएगी? पहले नाभि पाएगी, फिर ऊपर आएगी और ऊपर आएगी। धीरे धीरे जिस दिन यहाँ आ गई तो आपका पूरा फिर अपने आप चलने लगा, फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं। हर आदमी बुद्ध बन सकता है, हर आदमी शिव बन सकता है, हर आदमी को भगवान ने बनाया ही अपने जैसा है। तो उनको, जो विपक्ष के नेताजी हैं, उनको बता दीजिए कि हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म है, और हर आदमी को भगवान ने अपने जैसा बनाया है, बस वो भूल गया है। अगर वो थोड़ी सी कोशिश करे, हम में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि हम भूल गए हैं, अपने मूलाधार को ही भूल गए, हम भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। भगवान को बाहर ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं, वो आपके अंदर है। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है, जो सबसे पास है वो सबसे दूर है। उसको पाने का सिर्फ एक तरीका है, सांस। वो विज्ञान भैरव तंत्र में दिया हुआ है। आप उसको समझिए, उसका अध्ययन करिए, उसको पढ़िए, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और उसका सार बस यही है, जो हमको हमारे
गुरु महाराज ने बताया, जो नर्मदा के किनारे प्राप्त हुआ, मैंने आपको बता दिया। सांस को कंट्रोल करना सीख जाइए। कैसे लोग अभी भी 700-700 800-800 साल जीवन वाले लोग हिमालय पे बैठे हुए हैं, सिर्फ ना उनको कोई खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत। वो ऊर्जा खाते हो आप तो क्या बनता है? ऊर्जा बनती है। जिंदगी चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो हम बाहर की ये भोजन से ऊर्जा ले रहे हैं। हम अगर ऊपर से ऊर्जा जो आ रही है उसी से लेना शुरू कर दें, और एक ऊर्जा हमारे अंदर है उसको जागर कर ले, तो हमको फिर किसी ऊर्जा की जरूरत ही नहीं। बैठे रहे आनंद में, खत्म। तो ये छोटी सी बात है मित्रों। मैं अज्ञानी आदमी हूँ, जो थोड़ा समझ पाया आपको बता दिया। इसको प्रयास करेंगे तो सब बीमारियों से मुक्त होकर आनंद से जीवन जिएंगे। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।